श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्री रोज शाम को ये 3 काम करती है उसके घर दरिद्रता नहीं आती। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होती है तो कभी भी आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। ऐसे में जन्मों जन्मों तक आपको गरीबी का ही सामना करना पड़ता है। तो आज ही अपने घर में ये गलतियाँ बंद कर दे। खासकर सुहागन महिलाएं इन गलतियों पर जरूर दे ध्यान, वरना पूरा घर होगा बर्बाद, पति हो जाएगा कंगाल। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई स्त्री किसी भी घर को चाहे तो स्वर्ग बना सकती है और किसी भी घर को चाहे तो वो नर्क बना सकती है। कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। ये बात तो अपने आप में सच है। घर की लक्ष्मी स्त्री ही होती है। जिस भी घर में स्त्री नहीं होती वो घर घर नहीं होता। हर घर की सुख समृद्धि स्त्री से ही जुड़ी होती है। घर की लक्ष्मी घर के सारे काम करती है, वो सभी का ख्याल रखती है। लेकिन जाने अनजाने में घर की स्त्री से कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे घर की सुख शांति दूर हो जाती है। वास्तुशास्त्र हमें ये बताता है कि प्रत्येक घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं का वास होता है, लेकिन घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होना आवश्यक है, तभी घर में सुख शांति बनी रहती है और धन का आगमन होता है। अगर घर में वास्तु दोष हो, घर में आवश्यक चीजें ना हो, तो ऐसा घर नकारात्मक शक्तियों से भरा रहता है, जिस कारण घर में कलेश, वाद विवाद, आर्थिक तंगी, कर्ज, बीमारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप अपने घर में वास्तुशास्त्र में बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य ही करें। तो चलिए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों पहली बात, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। वो घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाता। इसीलिए ध्यान रहे कि घर की महिलाओं को ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वो तवा और कढ़ाई को किचन में झूठा रखकर ही सोने के लिए चली जाती है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। ये गरीबी और दुख का कारण बनता है। तीसरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में दूध, दही, घी और शहद, ये 4 चीज जरूर होनी चाहिए। जिस घर में भी ये चीजें होती है वहाँ पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। चौथी बात, घर के प्रत्येक सदस्य को, खासकर बड़ों को, एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य न करें। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए इस दिन घर की शुद्धता बनी रहनी चाहिए। जिस घर में स्त्रियां नित्य एकादशी के व्रत का पालन करती है उस घर में लक्ष्मी सदा ही निवास करती है। पांचवी बात, शाम के समय घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, अतः इस समय पर घर का मुख्य द्वार और खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। रोज शाम को अपने मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत यानी कि चावल जरूर रखने चाहिए। शाम के समय घर के आंगन में पानी छिड़क कर रंगोली बनाइए। माँ लक्ष्मी इससे आपके घर की ओर आकर्षित होती है और ऐसे घर में माँ जरूर प्रवेश करती है। छठी बात, नमक से भी आप अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। दोस्तों हमारे घर के स्नान घर में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो उसका नकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिस कारण परिवार के सदस्य एक के बाद एक अचानक से बीमार पड़ने लगते हैं। इसके साथ ही इससे घर की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अपने स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक भरकर रखना चाहिए और उसे आप हर हफ्ते बदलते रहें। इससे वास्तु दोष दूर होता है और घर में संपन्नता आती है और हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। दोस्तों घर का मुख्य द्वार हमारे घर का सबसे संवेदनशील स्थान है। ये वो जगह होती है जहाँ से नकारात्मक शक्तियों का हमारे घर में सबसे पहले प्रवेश होता है। इसीलिए मुख्य द्वार पर एक लाल कपड़े में खड़ा नमक बांधकर आपको इसे मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लगाना चाहिए। नमक की सकारात्मकता से घर में आने वाली सभी मुसीबतें द्वार पर ही रुक जाएंगी और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करेंगी। इसी के साथ कुदृष्टि से हमारे घर की रक्षा भी होती है। दोस्तों आपने अक्सर अपने घर की बुजुर्ग महिलाओं को नजर उतारते
करते हुए देखा होगा। उसके लिए वो राई के साथ नमक का भी प्रयोग करती हैं, क्योंकि नमक दृष्टि दोष दूर करता है और शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल देता है। बच्चों को अगर बार बार नजर लगती है तो उनके नहाने के पानी में नमक मिलाकर उन्हें स्नान कराएं, इससे आराम मिलता है। दोस्तों, नमक के उपयोग से आप अपने जीवन की सभी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और घर में खुशहाली ला सकते हैं। लेकिन नमक के उपयोग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। रात के समय में आप कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति को भूलकर भी नमक ना दें। नमक कभी भी किसी को सीधे उसके हाथ में नहीं दें, बल्कि उसकी थाली में डाल दें, नहीं तो उस व्यक्ति के साथ हमारा वाद विवाद हो सकता है। नमक कभी भी स्टील या लोहे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। लोहा शनि की धातु है और नमक पर शुक्र का प्रभाव होता है और दोनों की युति कभी भी शुभ नहीं मानी जाती। नमक को लोहे के बर्तन में रखने से घर में कलेश बढ़ता है और दुख दारिद्र्य आता है, इसीलिए ऐसा ना करें। सातवीं बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक अत्यंत शुभ चिन्ह है। ये घर को बुरी नजर से बचाता है और घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। आठवीं बात, श्री कृष्ण कहते हैं द्वार पर आई गौ माता और द्वार पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। नौवीं बात, रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। दोस्तों, कई लोगों की शिकायत होती है कि दरिद्रता उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही। ऐसे में आपको घर में कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। घर में गंदगी, बदबू और सीलन तथा वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से घर में दरिद्रता का वास रहता है, जैसे कि टूटा हुआ सामान उपयोग करना, 40 दिन से ज्यादा घर में टूटे हुए बाल रखना, टूटी हुई कंघी से बाल संवारना, शमशान भूमि में हंसना। ऐसा घर जहां स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती। दोस्तों, इन सब चीजों से घर में दरिद्रता आती है, इसीलिए इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ये गलती अपने घर में ना होने दे। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे, उसके लिए घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती है। आपको रोज सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए ताकि आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस घर में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं, उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए महादेव के सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।